आयशा एक सिंपल सी लड़की थी। हर साल रमज़ान आता तो वो सिर्फ एक ही चीज़ सोचती कि इस दफ़ा मैं सिर्फ रोज़ा नहीं रखूंगी, मैं अपनी हेल्थ और अपनी सोल दोनों को इम्प्रूव करूंगी। लेकिन पहले रमज़ान में आयशा का रूटीन बिल्कुल डिफरेंट था। सहरी में ऑयली पराठे, इफ्तार में फ्राइड पकौड़े, समोसे और फिर थकान, वेट गेन और गिल्ट। एक दिन उसने अपनी अम्मी से पूछा, क्या रमज़ान में हेल्दी वेट लॉस पॉसिबल है? अम्मी मुस्कुराकर बोली, बेटा रमज़ान सिर्फ भूख से रहने का नाम नहीं, ये डिसिप्लिन, बैलेंस और नियत का महीना है। उस दिन आयशा ने डिसाइड किया कि वो रमज़ान को एक स्पिरिचुअल प्लस हेल्दी लाइफस्टाइल चैलेंज बनाएगी। पहली चीज़ उसने सीखी कि सहरी स्किप नहीं करनी, क्योंकि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तसहरु फ़इन्न फिस सहूरी बरका, यानी सहरी करो क्योंकि उसमें बरकत है। आयशा ने अपनी सहरी चेंज की। वाइट ब्रेड और हैरी ऑयल की जगह ओट्स, अंडा, योगर्ट, फ्रूट्स और पानी। उसने समझा कि स्लो एनर्जी देने वाली चीज़ें उसको पूरा दिन स्टेबल रखती हैं। और जब उसने ये रूटीन फॉलो किया, उसको पहली बार रमज़ान में डिज़ीनेस फील नहीं हुई। फिर इफ्तार का वक्त आया। पहले वो एक ही बार में सब कुछ खा लेती थी, लेकिन इस दफ़ा उसने सुन्ना फॉलो की। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूर और पानी से रोज़ा खोलते थे। सुनन अबू दाऊद। आयशा ने भी 1-2 डेट्स और वाटर से स्टार्ट किया, फिर 5 मिनट रुककर मगरिब प्रेयर की। उसको रियलाइज़ हुआ कि जब वो स्लो खाती है तो ओवर ईटिंग ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। और उसने एक और हदीस पर फोकस किया, इंसान का पेट इतना भरना बुरा है, आदमी के लिए कुछ लुक़्मे काफ़ी हैं। अगर ज़रूरी हो तो एक हिस्सा खाने का, एक पानी का और एक सांस का। जमीयत तिर्मिज़ी हसन। ये हदीस आयशा के लिए टर्निंग पॉइंट बन गई। अब वो प्लेट हाफ वेजिटेबल्स, थोड़ा प्रोटीन जैसे चिकन या दाल और स्मॉल पोर्शन कार्ब्स रखती। फ्राइड चीज़ें कंप्लीटली बंद नहीं की, लेकिन सिर्फ वीकेंड ट्रीट बना दिया, क्योंकि रमज़ान रिस्ट्रिक्शन नहीं, बैलेंस सिखाता है। आयशा ने एक और इम्पॉर्टेंट हैबिट ऐड की, आफ्टर इफ्तार 10-15 मिनट वॉक। पहले उसको लगता था फास्टिंग में एक्सरसाइज इम्पॉसिबल है, लेकिन लाइट मूवमेंट ने उसकी डाइजेशन इम्प्रूव की, एनर्जी भी बढ़ गई और तरावी को उसने अपनी डेली कार्डियो बना लिया। जब वो मस्जिद में खड़ी होती, कुरान की तिलावत सुनती, तो उसको फील होता कि ये सिर्फ वेट लॉस जर्नी नहीं, ये हार्ट डिटॉक्स है। रमज़ान की सेकेंड वीक तक उसने नोटिस किया कि उसका ब्लोटिंग कम हो गया, शुगर क्रेविंग्स कंट्रोल में आ गईं और सबसे सरप्राइजिंग बात, उसका मूड काम हो गया, क्योंकि अब वो सिर्फ फिजिकल डाइट नहीं, मेंटल डाइट भी फॉलो कर रही थी। लेस सोशल मीडिया, लेस नेगेटिविटी, ज़्यादा कुरान और दुआ। आयशा ने हाइड्रेशन पर भी फोकस किया। इफ्तार से सहरी तक 6 to 8 ग्लासेस वाटर, शुगरी ड्रिंक्स को रिप्लेस किया लेमन वाटर और मिल्क से। उसने समझा कि डिहाइड्रेशन भी फटीग और ओवर ईटिंग का रीज़न होता है। एक दिन उसकी फ्रेंड ने पूछा, तुमने कोई एक्सट्रीम डाइट फॉलो की? आयशा हंसी और बोली, नहीं, मैंने सुन्ना फॉलो की। उसने रियलाइज़ किया कि रमज़ान क्रैश डाइटिंग का नाम नहीं, ना ही स्टावेशन चैलेंज, बल्कि माइंडफुल ईटिंग, पेशेंस और ग्रैटिट्यूड का ट्रेनिंग प्रोग्राम है। और जब लास्ट अशरा आया, आयशा का फोकस सिर्फ वेट पर नहीं रहा। उसको फील हुआ कि उसका कॉन्फिडेंस, डिसिप्लिन और ईमान स्ट्रांग हो गया। ईद से पहले जब उसने स्केल देखा, उसका वेट नेचुरली 3-4 किलो कम था, लेकिन सबसे बड़ा चेंज उसकी हैबिट्स थीं। उसने ओवर ईटिंग से कंट्रोल, रेगुलर वॉकिंग, बैलेंस्ड मील्स और स्पिरिचुअल कनेक्शन डेवलप कर लिया था। ईद के दिन जब लोगों ने उसको देखा, तो सिर्फ स्लिम नहीं, बल्कि फ्रेश, पीसफुल और ग्लोइंग आयशा नजर आई। और उसने अपनी डायरी में लिखा, रमज़ान ने मुझे सिखाया, जब नीयत अल्लाह के लिए हो तो हेल्थ, हैप्पीनेस और वेट बैलेंस सब नेचुरली आ जाता है। तो अगर तुम भी आयशा की तरह रमज़ान में वेट लूज करना चाहते हो या सिंपली हेल्दी फील करना चाहते हो, तो एक्सट्रीम प्लान नहीं, सिंपल सुन्ना लाइफस्टाइल फॉलो करो। सहरी कभी स्किप मत करो, इफ्तार स्लो और माइंडफुल रखो, पोर्शन कंट्रोल करो, पानी ज़्यादा पियो, लाइट वॉक या तरावी को मूवमेंट बनाओ और सबसे ज़रूरी, अपनी नीयत सिर्फ वेट लॉस नहीं, सेल्फ इम्प्रूवमेंट रखो, क्योंकि रमज़ान टेम्पररी डाइट नहीं, परमानेंट ट्रांसफॉर्मेशन का चांस है। और शायद इस दफ़ा तुम भी ईद पर सिर्फ नए कपड़े नहीं, बल्कि एक नया, हेल्दिया, कामा वर्जन ऑफ योर सेल्फ लेकर निकलो।